नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील की, जहां का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। ताजा मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा तहसील की ग्राम पंचायत मुहारा के राजनगर खिरक का है, जहां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहां महिलाओं को होने वाली डिलीवरी करवाने के लिए जबरन उनसे पैसे लिए जाते हैं और उन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि अधिकारियों को सारी स्थिति की जानकारी न हो, उन्हें सब जानकारी है, पर फिर भी वे मौन रहते हैं। बता दें कि अस्पताल में एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर वहां नर्सों ने कहा कि अगर डिलीवरी यहां करवानी है तो पैसे लगेंगे। परिजनों ने कहा सरकारी अस्पताल है तो पैसे तो लगते नहीं, फिर आप क्यों मांग रही है? तो इस पर नर्स ने गुस्सा होकर कहा, ज्यादा कानून मत बताओ। हम बहू को ले गए थे अस्पताल में, तो बेजा बोल रही थी, कह रही थी कि पैसा नहीं दोगे तो टीका दिफा कर देंगे। कौन बोल रहा था? वो बड़ी मैडम कह रही थी, वो छुट्टियाँ थी ना, और उनने फिर वो तो फोन भी लगा रहा तो फिर हमने उनसे बोल रहे कि जो कची की व्यवस्था कर दें, हम गरीब आदमी दे नहीं सकते हैं, सब पैसा नहीं है सर हम लोग। सो फिर भी कह रही थी, कहती कि तुम अपनी बहू को ले जाओ या ना ले जाओ तो फिर दिएंगे पैसा दीजिए हमें। सो फिर हमने सब उनसे बोल दी, जब ऐसे कहने पड़ जाए हाथ ही ना पास में, सो हमने कह दी। फिर हमने अपने बच्चन को गाँव में फ़ोन लगा, जब बेटे से पैसा ले गए, फिर उसे उनने डिलीवरी की। ओ फिर वो गाड़ी से वहीं आ गई थी, उन्होंने बुला ली थी ना फोन लगा के टीकमगढ़ से। सो फिर हमने कह दी कि मेरी मानी भेजो, हम उतनी पैसा वाली नहीं आना जा सकती हैं। मैंने कई हफ्तों से महीनों तक से ये खबर मुझे मिल रही है, मेरे पास लिखित में आवेदन पत्र जनता द्वारा प्राप्त हुए हैं कि जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब अव्यवस्थाओं का ढेर लगा हुआ है। समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो अधिकतर दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, जब तो 50 के लगभग दवाइयाँ शासन प्रदान करता है। विडम्बना इस बात की है कि हमारी सरकारें करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग तो खड़ी कर देती हैं, परंतु जनमानस, खास तौर पर गरीब जनता, और गरीब जनता में वो जनता जिसे ये भी मालूम नहीं कि अस्पताल कहाँ है, मुश्किल से यहाँ तक आता है और उसे भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो शासन सरकारें इनको प्रदान कर रही हैं। हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में बिल्डिंग तो एक पुतला नाम मात्र के लिए खड़ी है। यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों का हमेशा अभाव रहता है, समय से डॉक्टर नहीं मिलते हैं, मरीजों को दवाएं तक समय पर नहीं मिलती हैं। इसके अलावा जो रात्रिकालीन में विशेष व्यवस्था तो ये रहती है कि जो प्रसव वाली बेचारी देहात की महिलाएं रहती हैं, उनको इतना डरा धमका दिया जाता है कि आपका ऐसा हो गया वैसा हो गया, और रात को 12-1 बजे के बीच में उनको रेफर करने की जो नर्सिंग स्टाफ रहता है वो उनको प्रताड़ित करती हैं, ताकि उनके परिजन घबरा जाते हैं और घबराने से फिर उनसे उल्टे सीधे पैसे ऐंठे जाते हैं और उनको जेनेरिक दवाइयाँ लिखी जाती हैं जिनका मूल्य रहता है 40 से 50 रुपये, MRP रहती 200 तो 250 रुपये। उनको दवा खरीदने के लिए आज हमारी टीम मौजूद है जतारा नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ की एक लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं, तो जो रात में डिलीवरी महिलाओं की होती हैं उनसे जो है डरा धमका करके पैसे ऐंठे जाते हैं। किसी से कहा जाता है कि बच्चा की पोजीशन ठीक नहीं है, किसी से कहा जाता है कि पैसे जो नहीं तो हम रेफर कर रहे हैं। तरह तरह से डरा धमका करके उगाही की जाती है। इस संबंध में आज हम आए हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा। देखते हैं यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या है।
तो ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा तहसील से सामने आया, जहां पर सामुदायिक, आपको बता दें, स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ मिला है, लेकिन जिम्मेदारों को इससे भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें, जतारा में जिस तरीके से तहसील ग्राम पंचायत मुहारा के राजनगर खिरक में जहां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार है। यहां महिलाओं को होने वाली डिलीवरी करवाने के लिए जबरन उनसे पैसे लिए जाते हैं और उन्हें डराया धमकाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इस सारी स्थिति की कोई जानकारी नहीं है, उन्हें सब जानकारी है, फिर भी वे सब मौन रहते हैं। बता दें कि आसपास में एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर वहां नर्सों ने कहा कि अगर डिलीवरी यहाँ करवानी है तो पैसे लगेंगे, पर उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल है तो पैसे लगते नहीं, फिर आप क्यों मांग रही हैं? तो इस पर नर्स ने गुस्सा होकर कहा, ज्यादा कानून मत बताओ। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जहां पर जतारा में एक महिला को भर्ती कराया गया था अस्पताल में डिलीवरी के लिए, लेकिन यहां पर सरकारी अस्पताल होने के बाद भी महिला से पैसे की मांग की गई और जब परिजनों ने इससे इनकार किया तो नर्स गुस्सा होते हुए बोली है कि ज्यादा कानून मत बताओ। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। महिलाओं से पैसे मांगने जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार सुविधा महिलाओं को देती, गर्भवती महिलाओं को सरकार सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिलाओं से पैसों की डिमांड की जाती है और अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उनके परिवार वालों को अनाप शनाप बातें कही जाती हैं। उनको कहा जाता है कि कानून मत बताइए। ये धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर, लेकिन नर्सों की तरफ से जिस तरीके से ऐसा व्यवहार सामने आया है तो इससे कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्थाओं पर निशाना जरूर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाओं से पैसे की मांग जब की जा रही है, सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, सरकारी अस्पताल में पैसे की ये डिमांड रखी गई है, तो कह सकते हैं व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, अव्यवस्था यहाँ पर अस्पताल में देखने को मिल रही है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता रमेश शर्मा जतारा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर अस्पताल का ये मामला सामने आया है, डिलीवरी कराने गई महिलाओं से पैसे की मांग की जाती है, जबकि अस्पताल जो है सरकारी है, लेकिन यहाँ पर पैसों की डिमांड रखी जाती है। जी पूरी अपडेट जरा बताएं, पूरा विस्तार से जानकारी दें इस पर। जी मैं आपको बता दूं कि ये लंबे समय से यहाँ ये रात्रि के समय होता है खेल। जी रात में जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अस्पताल आती हैं डिलीवरी करवाने के लिए, उनसे डरा धमका करके कि आपका पेशेंट की जो है कुछ भी हो सकता है, जच्चा बच्चा के साथ ऐसी स्थिति है, हम रेफर कर दें। अब रात में 2-2 बजे कोई आएगा और इस तरह से उसके सामने बोला जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। तो डर के मारे पैसे देके और फिर उसकी तुरंत ये लोग जो है डिलीवरी करवा देते। अच्छा। अभी पिछले दिनों गोविंद दास पाल जो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का सदस्य है, इससे 2000 रुपए लिए गए थे। जब इसने एक आवेदन 2500 रुपए हमारे साथ खड़ा हुआ है वो, और उसके बाद उसने आवेदन दिया दीक्षित जी को, प्रदेश प्रमुख सचिव को, फिर उन्होंने पत्र लिखा तो तुरंत बैरक जो है उसके पैसे वापस करना पड़े। ये जो है प्रतिदिन का मामला है रात्रि के समय। बिल्कुल, प्रतिदिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर है वहां पर, जो बड़े पद पर डॉक्टर बैठे, क्या इस विषय में उनको कोई जानकारी दी जाती है, उनसे शिकायत की जाती है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताया जाता है, शिकायत की जाती है, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को के बचाव में ढाल बन के काम करते हैं। अच्छा। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। अच्छा, मतलब जानकारी होती है डॉक्टरों को, लेकिन वो अपने स्टाफ का बचाव करते हुए नजर आते हैं, ना कि इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करें। उल्टा ये अस्पताल की जो है व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं, जबकि ये सरकारी अस्पताल है और इस तरीके की पैसे की डिमांड करना सही नहीं है। उसके बाद में नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है और डॉक्टर्स भी उनके जो है सहारा लेते हुए नजर आते हैं। क्या रमेश जी, इस पूरे मामले पर आपने किसी से बात करी, अब तक किसी अधिकारी से बात की है? जी मैंने CMO से बात की थी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की, तो ये अनभिज्ञता जाहिर करते साफ नजर आते हैं कि आपके द्वारा पता लगा है, जबकि ये खेल पूरे टीकमगढ़ जिले के अस्पतालों में चल रहा है रात्रि के समय। दिन में तो चूंकि अधिकारियों की आवागत होती है तो उसकी वजह से ये लोग नहीं कर पाते, लेकिन रात्रि के समय कोई नहीं होता है और डरा धमका करके उनका जो है हलाल कर दिया जाता है। मनमाने पैसे लिए जाते हैं, किसी से 2000, किसी से 2500, किसी से 3000, इस तरह का खेल
बदस्तूर जारी है। बिल्कुल इस तरीके का खेल अस्पताल के अंदर चल रहा है और हैरत की बात है कि यहाँ के डॉक्टर्स जो कह सकते हैं जिनको जानकारी है या फिर जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो इस पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। हैरत की बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया रमेश जी कि आपके साथ एक व्यक्ति खड़े हैं जिनके यहाँ के परिजन जो अस्पताल में भर्ती थे जिनसे पैसे की डिमांड की गई थी। जी 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 जरा जानने की कोशिश कीजिए कितना पैसा उन्होंने अस्पताल में दिया था। जी गोविंद दास जी ये बताएं कि आपने कितना पैसा अपनी पत्नी की डिलीवरी में दिया था, किसने मांगा था बताएं। सर पैसा तो हमसे मांगा था जो वे बच्चन के पाँव लगवाते हैं उस शिकायत से उनने करने के 2500 रुपया दो आपकी खुशहाली आई है। हमने की किस चीज की खुशहाली, आपको 2500 हम किस चीज के देंगे जी। तो कहने नहीं तो आपको वो कागज नहीं मिलेगा, मतलब कौन सा छुट्टी वाला, और मैं जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो वो कल कि हम वो भी नहीं देंगे। अच्छा इस तरह कैसे धमकाया गया। और रात में मतलब डिलीवरी हुई, कल हम 1000 रुपया लेंगे, हम तुम्हारी डिलीवरी यहीं पे नॉर्मल हुआ देंगे। अच्छा। तो मतलब जो कि कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे उनने कुछ नहीं किया था, लेकिन सर तब भी हमसे 2500 रुपया लिया गया। बिल्कुल पैसे की डिमांड इनसे रखी गई थी। इस मामले में इन्होंने शिकायत की किसी से अब तक? जी अधिकारियों से की गई थी, तब जो है पैसे वापस हुए, इसके स्टाम्प शपथ पत्र दिया था इन्होंने। अच्छा हाँ अच्छा शिकायत के बाद पैसे वापस हुए इसके। अच्छा तो इनके तो पैसे वापस हो गए रमेश जी, लेकिन इस तरीके के ऐसे कई मामले हैं जैसे कि आप बता रहे हैं जहां जो है लोगों से पैसे की डिमांड रखी जाती है। ये तो मामला प्रकाश में आ गया था तो इनके पैसे वापस हो गए, लेकिन ऐसे ही मामले रोज आते हैं। रात के अंधेरे में इस तरीके का कृत्य चल रहा है, लोग से पैसे मांगे जाते हैं तो उनको तो वह पैसे वापस मिलते नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में लूट खसोट का जो है काम चल रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इस मामले पर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर बचाव करते हैं अपने कर्मचारियों का। बिल्कुल डॉक्टर्स जो है बचाव करते हुए नजर आते हैं अपने कर्मचारियों का। बड़ी हैरत की बात है इस तरीके का माहौल अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो रमेश जी क्या पूरे मामले पर आपने यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि अधिकारियों से बात करी है, सीएमओ से बात करी है, लेकिन इनकी तरफ से आपको ये जवाब मिला है कि जानकारी नहीं, या फिर ऐसे मामले से वो शायद ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस मामले में कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन क्या नेताओं तक यहाँ पे ये जानकारी पहुंचाई, किसी बड़े नेता तक पहुंचे हैं? क्योंकि इस तरीके का मामला क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक जी कभी कभार जो है अस्पताल आते हैं और रात्रि के समय आते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी ही नहीं लग पाती कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। बाकी टाइम वो अपने क्षेत्र में वो भोपाल के लिए देते हैं। अच्छा मतलब विधायक जो है यहाँ के हरिशंकर खटीक क्षेत्र विधायक है जोतारा से, रात के समय जाते हैं कभी कभी निरीक्षण करने। और हैरत की बात है कि जब ये रात के समय जाते हैं जब ये खेल चलता है और ये बात उनके कान तक नहीं पहुंचती है। जी बिल्कुल जिस तरीके से दर्शकों को भी बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ के क्षेत्र विधायक हैं हरिशंकर खटीक रात के समय जाते हैं कभी कभी अस्पताल का निरीक्षण करने, और जब ये खेल जो है रात के समय ही चलता है लेकिन इनको इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि विधायक को इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कोरोना काल में ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए, हम आपके पास वापस आते हैं। राम रतन दीक्षित प्रांतीय प्रमुख सचिव अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से हमारे साथ जुड़ गए। राम रतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी नमस्ते। बिल्कुल राम रतन जी, जिस तरीके का ये जतारा से मामला सामने आया है पंचायत मुहारा से, जहां पर अस्पताल जो है सरकारी है, जहां पर जो गर्भवती महिलाएं जाती हैं डिलीवरी कराने के लिए उनसे पैसों की मांग की जाती है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल सरकारी है, जो सुविधा सरकार दे रही है वो उनको मिलनी चाहिए तो वो तो नहीं मिल रही है, लेकिन इनसे उल्टा पैसे की डिमांड की जाती है। जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल, जब मेरे पास आवेदन आया है मुहारा वाला, इसके पहले गोविंद पाल का भी आवेदन आया था, उसका जन्म प्रमाण पत्र मैंने बनवाया जी पिछले 6-7 महीने पहले जी। 1 साल पहले मुझे ये अवगत हुआ था, तब यहाँ व्यवस्थाएं थी तो उनमें कुछ सुधार आया जी। परंतु आपको हम बता दें, ये जतारा की विडम्बना मान लें अथवा ये मान लें कि लापरवाही, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल चुका है। मरीज अपनी पत्नी को, बहन को, माता को लाता है रात्रि के अंधेरे में, बिल्कुल उनसे
पैसा वसूल किया जाता है या उसको डरा देते हैं कि ये बच्चा उल्टा है, ये बच्चा थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, अथवा आपको टीकमगढ़ के लिए रिलीफ कर दिया जाता है। और जैसे ही पैसों की पूर्ति हो जाती है वैसे ही वो बच्चा सीधा हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। बिल्कुल कह सकते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक खेल यहाँ पर जो है अस्पताल की तरफ से देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, वो ये कहते हुए नजर आए कि डॉक्टर्स को भी इस पूरे मामले पर जानकारी है, लेकिन लीपापोती करते हुए नजर आते हैं, उल्टा अपने स्टाफ को ही बचाते हुए नजर आते हैं। जी मैडम, बता दें यहाँ पर जो अनुभागीय अधिकारी है जी, SDM साहब, या तो उनकी लापरवाही या वो उसको संरक्षण दिए हुए हैं। CMHO श्री रोशन साहब को RTI लगाई थी मैंने, उस RTI का आज 10वें महीने में मैंने RTI लगाई थी पिसाव के संबंध में, और कोई जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई। इतना घोर अत्याचार अन्याय मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं किस तरीके का ये मामला सामने आया। सरकारी अस्पताल में पैसों की डिमांड लोगों से की जा रही, डराया धमकाया जा रहा है, उसके बाद भी इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जानकारी CMHO तक पहुंच गई है, मंत्री विधायक तक पहुंच गई, लेकिन इस पर भी ये जानकारी हमें मिली कि जो यहाँ के विधायक है हरिशंकर खटी के जाते हैं अस्पताल का निरीक्षण करने, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि निरीक्षण करने जाते हैं और ये जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कह सकते हैं कि लीपापोती भी इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। हाँ, ये बिल्कुल जी लीपापोती हो जाती है जी। और एक और आपको बता दें कि यहाँ बरसों से स्टाफ जमा हुआ है, बरगद की पेड़ की तरह उनकी स्तंभ जड़ें निकल आई हैं, और अधिकारी और उनके जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए वाला नहीं है। सरकार कहती हम गरीबों के साथ में है। बिल्कुल आप बने रहिए रामरतन जी, आपके पास वापस आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दशरथ विश्वकर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। दशरथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दशरथ जी, ये मुहारा के राजनगर खिरक का मामला सामने आया, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये जो यहाँ के मरीज हैं, जो महिलाएं इलाज कराने आती हैं, डिलीवरी कराने आती है, रात के अंधेरे में उनके साथ जो है इस तरीके का कृत्य चल रहा है, पैसे उनसे मांगे जाते हैं, डराया धमकाया उनको जाता है, उनके परिजनों से पैसे की मांग की जाती है। जानकारी है आपको? जी है। तो इस मामले में आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई करवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया गया इस पर? इसके बारे में कई बार मैम जो है ना हम लोगों ने खबरें छपवाने की कोशिश की और नेता लोगों को भी अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। क्या है कि जो पुराने टाइम से बहुत समय से लंबे समय से ये स्टाफ नर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, उनके कारण ये सब हो रहा है। और रात्रिकालीन में गरीब महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना डरा धमका दिया जाता है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपको बच्चा उल्टा है, आपको वो डिलीवरी जो ऑपरेशन होगा सिजेरियन होगी और ऐसा हम आप प्रेफर कर देंगे। तो डरा धमका करके उनसे जाना 2-4-5 हजार रुपए जो मिलता है उनसे जाना एसपी हैं ये लोग। बताइए, डराया धमकाया जाता है, डरा धमका के पैसों की डिमांड की जाती है, जबकि इस तरीके का कृत्य जो अस्पताल में नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि काफी लंबे समय से इस तरीके का ये मामला लगातार उठता आ रहा है, सामने आती है ऐसी शिकायतें, और अब तक किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं की गई है। तब आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? इस बात की जानकारी मैम जनप्रतिनिधियों को भी है और नगर के और गणमान्य नागरिकों को भी है, लेकिन कोई इस मुद्दे पर जो है ना वो करता नहीं। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में एक जन आंदोलन किया था और धरने पर बैठे थे, जब जो है ना एक BMO को हटाया गया था वहाँ से। अच्छा है जी। मतलब एक बार आंदोलन आप लोग कर चुके, लेकिन फिर भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं ले रहा। बिल्कुल, लेकिन दशरथ जी, जिस तरीके का अब ये माहौल अस्पताल के अंदर बना है और ऐसे ही मामले लगातार उठते हुए नजर आते हैं और जिम्मेदार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, शायद वो कुछ करना नहीं चाहते, तो अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन जिम्मेदार तो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। जी, अभी मैम जो है ना अभी एक जनप्रतिनिधि है और उपाध्यक्ष भी है नगर परिषद में, वो अभी मुझसे कह रहे थे कि 15-20 दिन के अंदर हम जो है ना कम से कम 200-300 लोगों को, नगर के लोगों को इकट्ठा करके और यहाँ पर जन आंदोलन पर बैठेंगे कि यहाँ पर अगर ऐसा होता रहा तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। जी। और
इसमें जो है ना गरीबों को शोषण नहीं होना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं गरीबों के साथ हनन भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, क्योंकि गरीब परिवार की महिलाएं यहाँ आती हैं अपना इलाज कराने, लेकिन जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिलती, उल्टा इनसे पैसे की मांग की जाती है। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ। राम रतन जी हमारे साथ बने। राम रतन जी, जो सरकारी सुविधाएं महिलाओं को दी जाती है सरकार की तरफ से, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो सुविधा इन लोगों को यहाँ पर मिल रही है, या फिर वो भी अस्पताल में गोलमोल रवैया अपनाया जा रहा है, वो भी नहीं दी जा रही इनको? जी। महिलाओं को, मरीजों को यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती। अच्छा। और ये गैस प्लांट लगाया था कोरोना काल में जी, तब ये 100 पीस बना हुआ है और इससे कभी गैस का। ठीक है, राम रतन जी आपके पास वापस आते हैं। राम रतन जी आपके पास आते हैं वापस। डॉक्टर संजय अहिरवार BMO हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी मैम। जी संजय जी, ये मामला सामने आया है मुहारा के राजनगर खिरक्का, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीज महिलाएं अस्पताल में इलाज कराने आती हैं, लेकिन उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। ये जानकारी है आपको? जी जी, ये संज्ञान में आया था मैम मेरे जी। तो संबंधित नाइट ड्यूटी में जो हमारी स्टाफ नर्स 2 थी, दोनों को ही मैंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। अभी कल तक समय से दिया है मैंने, और उनका जवाब आते ही मैं संबंधित हितग्राही से भी बात करूंगा, उनके कथन लूंगा। इसके बाद का जो भी निर्णय रहेगा वो CM सर से आगे कार्रवाई के लिए या फिर मेरे लेवल पे जो भी रहेगी मैं करवाऊंगा। लेकिन संजय जी, आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, नोटिस की बात कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये जानकारी अभी आपको मिली है कि यहाँ पर इस तरीके का कृत्य चल रहा था? लंबे समय से ये कृत्य चल रहा है यहाँ पर? जी मैम, मैं देखो अभी मैं जब से BMO बना हूँ मैम, अभी 6 महीने हुए हैं, मेरे को जुलाई में लिया था। अच्छा। तब से ये पहला प्रकरण आया है मेरे सामने अभी जी। और इसमें ऐसा मेरे पास अभी तक कोई प्रकरण नहीं आया था जिसमें इस तरह के आरोप लगाए गए थे, और ये आरोप अभी पहला आया है, तो इसमें मैं कार्रवाई कर रहा हूँ निश्चित रूप से। और इसमें जो भी दोषी अगर नर्स मिलती है उसका सबूत अगर सिद्ध होता है तो मैं उसका जरूर उस पर कठोर कार्रवाई करूंगा। आगे आपके लिए भी लिखूंगा या फिर CM सर के लिए, कलेक्टर सर के लिए भी। ठीक है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कौन सी कार्रवाई आपकी तरफ से देखी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, धरती का भगवान, अब वही इस तरीके के पैसे की डिमांड करें मरीजों से, ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही अस्पताल में गंदगी भी यहाँ पर देखी जा रही है। 6 महीने तो आपको भी हो गए, आपको नहीं लगता कि इस पर कदम जल्दी उठा लेना चाहिए था? जी मैम, तो जहाँ तक गंदगी का है मैम, मैं रोज ना व्यक्तिगत सफाई करवाता हूँ। हमारे पास सिर्फ आउटसोर्स से 2 महिलाएं हैं और 2 मिल हैं। तो उसमें 2 जो महिलाएं हैं वो पूरा डिलीवरी देखती, वार्ड देखती हैं और डिलीवरी रूम देखती हैं, लेकिन जो 2 लोग हैं वो पूरा सफाई करते हैं मैम। और उसमें जितना भी पॉसिबिलिटी बनती है मैंने उनसे और भी बोला है कि आप थोड़ा जाना कीजिएगा, और भी जाना मैं करवाऊंगा उनसे। लेकिन चूंकि HR कम है सफाई कर्मियों में, तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि हमारी CSC बड़ी है और बिल्डिंग भी बड़ी है, जाना एरिया भी बड़ा है, तो उसमें थोड़ा रोल आ रहा है। मैंने CM सर से ही बात किया है कि ठेकेदार से बोल के सर हमें 2 और मतलब सफाई कर्मी दी जाए। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से नर्सों, जी कहिए। जी, नर्सों की जहाँ तक है, मैं नर्सों को इंस्ट्रक्शन दिया है अब मैंने सभी को, और सभी स्टाफ को दिया है, डॉक्टरों को भी बुला है कि इस तरह की मुझे पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए पैसे की मांग वाला। डॉक्टर संजय जी, हम आपको बता दें, रात के समय ये पूरा कृत्य चलता है। रात के समय जो यहाँ पर महिलाएं आती हैं डिलीवरी के लिए, जो महिलाएं भर्ती करी जाती हैं, उनको ये डराया धमकाया जाता है कि उनके बच्चे में प्रॉब्लम है, उन महिलाओं के साथ दिक्कत हो सकती है। उनको इस तरीके के लिए डरा दिया जाता है कि उनसे उनको जबरन पैसे देने पड़ते हैं, और इतना ही नहीं, डराने के बाद पैसे भी लिए जाते हैं, और अगर कोई इसका विरोध करता है तो आपके यहाँ की जो नर्स स्टाफ है वो उनसे लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाती है, उनको कहती है कि कानून मत सिखाओ। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी जिस तरीके से ये नर्स अपनी यहाँ पर ये गुंडागर्दी दिखा रही है, मनमर्जी दिखा रही है अपनी, तो क्या अब तक ये नर्स वहाँ पर तैनात है या फिर इनको हटाया गया है? नहीं, इनको कभी नहीं हटाया गया है। अभी ये चूंकि ये प्रकरण संज्ञान में आते ही यदि सिद्ध होता है तो मैं जरूर इस पे कार्रवाई इनको हटाऊंगा, या तो इनका चयन करूंगा या फिर कोई कठोर कार्रवाई करवाऊंगा। तो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, आप ये कहना चाह रहे हैं अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है? नहीं, अभी मैंने नोटिस कल ही जारी किया है उनको, अब आजकल का समय दिया है,
आज या कल उनका जवाब आते ही मैं जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही इनके मतलब कार्रवाई जो भी रहेगी आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप आश्वासन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यही चाहेंगे इस पूरे मामले पर जरूर अपनी नजर जो है बनाए रखिएगा और कहिएगा कि इस तरीके का कृत्य अस्पताल में ना हो, क्योंकि ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसे शख्स भी बैठे हैं जिनसे खुद पैसे की मांग की थी। लेकिन फिलहाल आप जो आश्वासन दे रहे हैं उस पर हम बिल्कुल कायम है। आप बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए। रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े। रमेश जी जी बीएमओ हमारे साथ जुड़े थे, एक आश्वासन देते हुए गए हैं, कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की बात कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर या फिर जी सर, ये ऐसा बीएमओ साहब कई बार कह चुके, नोटिस जारी किए, अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक मूल रूप से कुछ देखा नहीं गया। जी ठीक है, उनकी तरफ से आईटीआई की जानकारी देने में इनको क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब को दे देना चाहिए। लेकिन 10 महीना में आईटीआई लगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी तरफ से कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया है जो वहाँ पर महिला स्टाफ है, नर्स स्टाफ है, उनके लिए। नहीं तो ये तो कई बार ऐसा बोल चुके, नोटिसबाजी होती है और आगे कुछ नहीं होता है, नतीजा कुछ नहीं सामने आता। ठीक है, नतीजा अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ आता होता तो आज ये स्थिति थोड़ी सामने आती। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक आश्वासन दिया है तो हम यही चाहेंगे रमेश जी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन बीएमओ की तरफ से हमको मिला है इस पे भी नजर बनाए रखिएगा कि कार्रवाई करवाते हैं या फिर नहीं करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए रमेश जी। तो अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, साथ ही जिस तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इनसे पैसे की डिमांड की जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अस्पताल के जो बड़े अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर लीपापोती करते हुए नजर आते हैं, वो भी अस्पताल की जो नर्स है उनका बचाव करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये मामला संज्ञान में आया, अब देख रहे हैं इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, फिर नर्सों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।